कुल्फी खाने आए गणेश। बहुत सालों पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति एक कुल्फी का कारोबार किया करता था। रमेश हमेशा से ही बाजार जाता है। दूध और मेवा लेकर घर में वह अपनी पत्नी, जिसका नाम नीलम था, उसी से अपना सारा काम कराता था और कुल्फी बनाने का काम भी करवाया करता था। चलिए आपको बताते हैं। रमेश और नीलम की एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसका नाम खुशी है। खुशी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शाम में रमेश मार्केट से सामान लेकर आता था और पत्नी और उसकी बेटी सभी मिलकर कुल्फ़ी बनाया करती थी। फिर उसे बेचने के लिए मार्केट जाने के लिए तैयार करती थी और फिर रमेश अगले सुबह मार्केट में कुल्फ़ी को बेचने के लिए जाया करता था। रमेश की ज़िंदगी इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन की बात है। रमेश का दोस्त रमेश के घर में आता है और नीलम से कहता है कि भाभी, रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा चोट आई है। खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अच्छा होगा कि आप लोग जाकर उससे मिल लें। नीलम और उसकी बेटी खुशी जब वहाँ अपने पापा से मिलने जाती हैं तो वह देखती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नीलम रोने लगती है अपनी बेटी को देखकर। रमेश कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन ज़िंदा रह पाऊँगा। मेरा मन कहता है। नीलम कहती है, आप ऐसा मत बोलिए। मेरी बेटी खुशी को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना और उसे एक अच्छा ऑफिसर बनवाना। इतना कहते ही रमेश इस दुनिया से विदाई ले लेता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह देखकर नीलम और उसकी बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि रमेश और नीलम तथा उनकी बेटी बाहर शहर में रहता था, लेकिन वह अपने काम करने के कारण गांव में ही आ गया था। वहीं अपना कुल्फ़ी बेचने का कारोबार किया करता था। ऐसे में अब नीलम को यह डर सताने लगा कि अब उसके घर का रोजी रोटी तथा पालन पोषण कैसे होगा। नीलम सोचती रहती थी कि आगे की ज़िंदगी क्या होगी, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। सोचते सोचते एक दिन उसकी बेटी खुशी कहती है कि मम्मी, आपको तो कुल्फ़ी बनानी आती है, क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर कुल्फ़ी बनाएंगे और मार्केट में बेच दिया करेंगे। यह सुनकर उसकी माँ नीलम कहती है कि कुल्फ़ी बनाने के लिए तो बना लूँगी, लेकिन उसमें लगने वाले सामान और दूध का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूं। उसके साथ ही साथ नीलम कहती है कि तुम्हारे पापा रहते थे तो इसे मार्केट में जाकर तथा गांव में जाकर घूम घूम के बेचने का काम करते थे। तभी उसकी नन्ही सी बेटी खुशी कहती है कि मैं मार्केट में जाकर दूध उधार ले आऊँगी तथा साथ में दूध और मेवा भी उधार ले आऊँगी। अगले दिन जब भी मैं आइसक्रीम बेचकर, मतलब कि कुल्फ़ी बेचकर पैसा होगा, उसकी उधार की रकम चुका दूँगी। उसकी माँ मान जाती है। अगले ही दिन छोटी बच्ची
खुशी जाती है दूध वाले के यहाँ उधार मांगने के लिए, लेकिन दूध वाले उसे उधार दूध देने से मना कर देते हैं। वह मन उदास होकर वापस घर आ ही रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन, कहाँ जा रही हो? काफ़ी उदास लग रही हो। उससे खुशी कहती है कि हाँ भैया, मैं तो दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गई थी ताकि कुल्फी बनाकर उसे बेचकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया है। साथ ही साथ खुशी ने उस दूध वाले की पूरी कथा अपनी पूरी कहानी बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास बहुत दूध है और मेवा भी है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो उसे उधार के तौर पर ले जा सकती हो। जब भी तुम्हारी दूध और कुल्फ़ी बन जाती है, उसकी बिक्री हो जाती है, जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे लाकर दे देना। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैं रोज़ यहीं पर मिलूँगा। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दूध या मेवे लेने की, तुम यहीं पर आ जाना। वह लड़की रोज़ाना दूध और मेवा लेने के लिए उसी लड़के के पास आया करती थी। जब पूरी बिक्री हो गई थी, उसके बाद उसके पास पैसे आ गए थे और पैसे देने के लिए जब खुशी उस लड़के के पास जाती है तो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो हैं, तुम्हारे पास नहीं हैं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नीलम और उसकी बेटी का जीवन यापन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि कुल्फ़ी बेचने का बिजनेस उसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलने लगा था। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, खुशी जहाँ से दूध लाती थी उसी जगह तथा उस लड़के से मिलने के लिए उसकी माँ नीलम कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी देखने के लिए। तभी खुशी के साथ उसकी माँ दूध लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ जहाँ वह लड़का मिलता था वहाँ पहुँचती हैं खुशी और उसकी माँ तो देखती हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। दोनों मिलकर पूछते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। वह दोनों थक हार कर घर चली जाती हैं और दोनों फिर कुल्फ़ी बेचने के लिए मार्केट जाकर आती हैं। दोनों थक हार कर आने के बाद अपने घर में खाना पीना खाकर सो जाती हैं। रात के सपने में खुशी के सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। तभी खुशी कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए तथा मेरी माँ आपसे मिलने के लिए गए हुए थे, लेकिन आप आए ही नहीं। तभी वह लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई और काम बता दिया था, इसी कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया था। तभी वह छोटी बच्ची खुशी कहती है कि कौन है आपके पापा? मुझे भी आपके पापा को देखने की इच्छा है। उसके बाद खुशी के सपने में उस लड़के के पिताजी के रूप में भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और फिर वही लड़का भगवान गणेश बन जाता है और कहता है कि यह देखो, यह मेरे पिताजी हैं, इन्हीं ने आपकी मदद करने के लिए कहा था। खुशी यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है।
वह जल्दी जल्दी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी यह सपना कई बार आया है। फिर उसके बाद से भगवान शिव और भगवान श्री गणेश की कृपा उस परिवार तथा नीलम और खुशी पर हमेशा से ही बनी रही है। उसका कुल्फ़ी का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा था। दिनों दिन वह तरक्की कर रही थी। उसका बहुत सारा ब्रांच शहर तथा गांव में खुल चुके थे। अब तो खुशी 1 करोड़पति बन चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं किया था। खुशी अपनी मेहनत के दम पर आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और एक आईएएस ऑफिसर बन गई। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।